तो भाई जियोन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ। वो अपडेट है यामाहा की जो ईवी स्कूटर है, वो लॉन्च होने जा रही है। तो ऑटो कार ने इस वाले जो न्यूज़ को ब्रेक किया था, मेरे ख्याल में 26 या 27 तारीख को। और उन्होंने ये कहा था कि यामाहा का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बेस्ड ऑन रिवर इंडी स्पाइड टेस्टिंग फोटोज़, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था यूट्यूब पे, और उसमें कमेंट आया था कि भाई आप इसके बारे में कुछ डिटेल बताओ। तो ये उस वीडियो उसी पर ही बेस्ड है। यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ड ऑन रिवर इंडी स्पाइड टेस्टिंग, ये फ़ोटोज़ मैंने डाले थे ऑटो कार के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ऑफिशियल उन्होंने ये अपलोड किया था। अब इलेक्ट्रिक यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर तो समझ में आ गया, लेकिन ये रिवर इंडी क्या है वो बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिवर इंडी जो है वो एक इंडियन बेस्ड ही कंपनी है। पुणे या बैंगलोर से ये बेसिकली ऑपरेट करते हैं। और 23 या 24 के एंडिंग में उन्होंने एक स्कूटर भी लॉन्च किया था, मेरे ख्याल में कुछ 1,40,000 के आसपास में था। और उस टाइम पे जो है ये फंड भी रेस कर रहे थे। तो रिवर इंडी जो है उसको यामाहा ने जो है वो 40 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है एक पहले या दूसरे राउंड में उन्होंने रेस किया था, यामाहा ने उन्हें दिया था। और इंडियन वो पैसा बनता है 341, मतलब 341 करोड़ रुपीज़ उन्होंने रेस किया था रिवर इंडी ने, जो हमारी इंडियन बेस्ड कंपनी है। और यामाहा इनके दम पे जो है इंडिया में बिज़नेस करेगी, और यामाहा के डिज़ाइंस रहेंगे। और रिवर इंडी जो कंपनी है वो बैंगलोर में इसे मैन्युफैक्चर करेगी। तो इंडिया का एक तरफ से ये फ़ायदा है कि इसमें क्या है कि यामाहा का जो कॉस्टिंग है वो बहुत डाउन हो जाए, क्योंकि अगर ये स्कूटर मान लीजिए जापान में बनता है और इंडिया में आएगा तो बहुत सारे टैक्सेशंस वगैरह है, और उसके वजह से जो है इस स्कूटर का रेट 3-4 गुना ज़्यादा हो सकता है। अब एक कंपनी जो है इंडियन बेस्ड कंपनी है, वो अगर उसे अपने इंडिया में बनाती है और यामाहा के डिज़ाइन से वो बनाती है, हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा इंडी ने जो स्कूटर लॉन्च किया था वो डिज़ाइन, और अभी जो स्पाइड है यामाहा के इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो वो दोनों लगभग सेम ही है, हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं। तो ये कुछ रिवर इंडी का इंट्रोडक्शन था। अभी आपको पता चल गया रहेगा कि रिवर इंडी क्या है, क्योंकि ये जानना आपको ज़रूरी था। उसके आगे ही मैं वीडियो में बता सकता हूँ कि ये और आगे क्या करने वाली है यामाहा और रिवर इंडी मिल करके। अब बात कर लेते हैं इसकी जो डिज़ाइंस है। फ़ोटो में चला दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। तो डिज़ाइन की अगर बात करें तो 14 इंच का इसमें जो व्हील है वो इसको मिलने वाला है, और 6 इंच का कलर डिस्प्ले में मिलने वाला है, जो एलसीडी डिस्प्ले रहने वाला है। बाकी अगर आप देखोगे स्विंग आर्म वगैरह का जो भी डिज़ाइन है, वो काफ़ी यूनिक बनाया हुआ है। जब कंपनी ने ये स्कूटर लॉन्च किया था तो इसके ओनर का ये कहना है कि भैया मुझे लोग बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो देख लिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बाप यानी कि एसयूवी कब आने वाला है। तो इनके स्कूटर को देख के लग रहा है, और शॉर्ट में मैंने बताया था कि एक मैक्सी स्कूटर जैसा लग तो रहा है, लेकिन मैक्सी स्कूटर के साथ साथ एक एडीवी स्कूटर भी ये हो सकता है, टूरिंग वूरिंग के लिए भी सही है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है तो चार्जिंग स्टेशन पे भी डिपेंड करता है। बट डिज़ाइन की अगर बात कर रहे थे हम लोग, तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया डिस्प्ले वगैरह का। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो इसके जो हेडलाइट्स है काफ़ी साइज़ में बड़े दिए हुए हैं। और मैक्सी स्कूटर्स सॉरी ईवी स्कूटर्स में जो है ये सबसे अब तक का सबसे बड़ा हेडलाइट वाला स्कूटर मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही स्कूटर है, और इन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई ये एक एसयूवी है स्कूटर्स का, मतलब ये ओपनली कह रहे हैं कि भाई, और देख के भी लग रहा है ये। और इसका जो वेट होने वाला है वो 143 केजी का होने वाला है। एट 43 लीटर्स का बूट स्पेस ये देने वाले हैं, जो स्टोरेज है। तो मुझे देख के लग रहा है कि सीट के नीचे तो स्टोरेज मिलने वाला है, प्लस फ्रंट में भी जो है, अगर जहाँ पे स्कूटर पे बैठोगे आप, जबकि आपके घुटने जो नीज़ है वो होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने एक स्टोरेज दिया हुआ है। इस तरह का जो स्टोरेज है मैंने चेतक स्कूटर्स में देखे थे, और इलेक्ट्रिक स्कूटर जो चेतक ने निकाला हुआ अभी रिसेंटली, उसमें भी वैसा स्टोरेज शायद से एक कोई है वेरिएंट उसमें मिलता है। और परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें तो इसमें जो है टॉप स्पीड जो इसकी बताई जा रही है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और
इसका जो बैटरी का यूज़ है वो 4 किलोवाट्स मतलब NMC बैटरी पैक इसमें मतलब मिलने वाला है। और इसका जो रेंज बताया जा रहा है वो 100 किलोमीटर है इको मोड पे। और बाकी तो टेस्टिंग वगैरह इसकी चल रही है, इसकी मतलब जितना भी आगे वीडियो और आने वाला है तो उसमें हमको पता चलेगा कि भैया और इसमें क्या ही मतलब मिलने जा रहा है। रिवर इंडी की जो टेस्टिंग हुई थी उसके तो मतलब जो फ़ोटोज़ है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ, वो तो मतलब काफ़ी एविडेंट ही है जो ये है जो उसका डिज़ाइन है। बट उसमें जो है एक वेरिएंट ऐसा भी लॉन्च हुआ था जिसमें जो हेडलाइट्स है वो ऐसे पास पास में दिखाई दे रहे थे। अब जो यामा ने जो स्पाइट फ़ोटोज़ में देखोगे तो वो जो है वो एक के ऊपर एक दिखाई दे रहा है हेडलाइट का। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अगर यामा उसके साथ काम कर रही है तो कुछ ना कुछ तो वो अपने हिसाब से करने ही वाली है। रिवर इंडी का एक और चीज़ है, जब उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी शायद वीडियो के पहले, 144 लाख का ये स्कूटर उन्होंने लॉन्च किया था, एक शोरूम प्राइस था ये इंडिया में। अब यामा के साथ आएगी तो इतना ही होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। एक अच्छी बात ये हो गई है कि एक तो इंडियन कंपनी उसको रिकग्निशन ग्लोबल मार्केट्स में तगड़ा मिलने वाला है, और ख़ास करके ईवी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यामा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ब्रांड है। तो रिवर इंडी जो इंडियन ब्रांड है इसको तगड़ा वाला जो है रिकग्निशन मिलने वाला है। 2026 से 2027 2026 या 2027 तक ये जो है मार्केट में आ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है ऑटो कार इंडिया के वेबसाइट के हिसाब से। फ़ोटोज़ तो मैं अब तक चलाया हूँ, आपको पता ही चल गया होगा कि ये एक्चुअल में अब तक का सबसे बड़ा स्कूटर ये लॉन्च होने जा रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में। आप बताइए कि आपको ये स्कूटर का डिज़ाइन कैसा लगा, और क्या आपको पता था रिवर इंडी जो कंपनी इंडियन कंपनी है उसके बारे में? अगर नहीं पता तो नीचे ज़रूर कमेंट पे बताइए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैंने आपको ये यामा ई स्कूटर के बारे में कुछ डिटेल दे पाया हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब बिना करे बिल्कुल भी मत जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।